गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू? बेटा कैसे हो? आई ऑलवेज विश फॉर योर गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस. सो बेटा लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास विद योर मॉर्निंग प्रेयर. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you, I worship you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, give you my soul, give you my soul. I live for you alone, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I awake, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, give you my soul, give you my soul. Today we'll start lesson 22 seasons. गुड मॉर्निंग. तो बेटा चलिए लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास विद चैप्टर 22. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू चैप्टर एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज सीजन्स. क्या है चैप्टर का नेम? सीजन्स. और बच्चे हमेशा की तरह आज भी हम अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे वार्म अप एक्सरसाइज से. और वार्म अप एक्सरसाइज यहाँ पे आपकी बुक के 116 पेज नंबर पे है. कौन सा पेज है? 116 ऑफ योर बुक एंड देयर इज वार्म अप एक्सरसाइज रिलेटेड टू योर चैप्टर. तो बच्चे वार्म अप एक्सरसाइज के लिए मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ. कैन यू रिकॉग्नाइज व्हाट इज देयर इन माय हैंड? क्या है मेरे हाथ में? और आप जब छोटे होते हो आप इससे बहुत खेलते हो. इवन अब भी आप छोटे ही हो. अब जब बारिश का सीजन आता है तो हम ये पेपर बोट्स बनाते हैं ना, और आप इसको पानी में सेल करते हो. तो ये कब चलाते हैं? कौन से सीजन में चलाते हैं? रेनी सीजन में. क्योंकि वहां पे जब रेनी सीजन होता है तो हमारे आसपास चारों तरफ पानी ही पानी होता है. तो बोट्स कब आती हैं? पेपर बोट्स कब आती हैं? इन रेनी सीजन. यहाँ पे कैन यू नेम दिस सीजन? यहाँ पे लिखा ना कैन यू नेम दिस सीजन. यहाँ पे पेपर बोट सेल हो रही है तो कौन सा सीजन होगा? इट विल बी रेनी सीजन. कौन सा होगा? रेनी सीजन. बच्चे नेक्स्ट व्हाट डू वी डू आफ्टर वार्म अप एक्सरसाइज इन आवर चैप्टर? हम हमेशा वार्म अप एक्सरसाइज के बाद क्या करते हैं? वी डू न्यू वर्ड्स. और न्यू वर्ड्स आप कहाँ पे लिखोगे? यू विल राइट दीज न्यू वर्ड्स इन योर ईवीएस नोटबुक्स. अब पहला वर्ड क्या है? दैट इज वेदर. वेदर की क्या स्पेलिंग है? WEATHER. वेदर क्या होता है बेटा? मौसम. सेकेंड मॉनसून. MONSOON. मॉनसून. मॉनसून क्या होता है बेटा? रेनी सीजन का ही हिंदी नेम है जो हम इंडिया में बोलते हैं, मॉनसून. नेक्स्ट इज ऑटम. AUTUMN. ऑटम होता है सीजन. सीजन कौन सा? पतझड़. हिंदी में इसको बोलते हैं पतझड़. इस सीजन में पेड़ों से सारे पत्ते गिर जाते हैं. फिर नंबर 4 है वर्ड रिमेन्स. रिमेन्स का होता है रहना, किसी भी चीज का वहां पे बने रहना. और स्पेलिंग क्या होते हैं? REMAINS. तो ये सारे आपके क्या है? न्यू वर्ड्स ऑफ चैप्टर 22. Now coming to explanation part of this chapter, seasons. अब हम seasons का explanation part करते हैं बेटा. We'll start with weather. Weather क्या होता है पहले हम इसको समझेंगे. बच्चे दिन में कई बार क्या होता है? कभी धूप आ जाती है, कभी एकदम से बादल आ जाते हैं, या एकदम से गर्मी आती है, या फिर थोड़ी देर बाद हमें ठंड लगने लग जाती है. होता है ना हमारे साथ कई बार ऐसा. जब दिन में मौसम में बहुत सारे चेंजेस आते हैं छोटे टाइम के लिए, उनको हम बोलते हैं वेदर. दिन में ठंडा होना, गर्म होना, तेज हवा चलना, बारिश चलना, बारिश का आना, ये सारे वेदर की निशानियां होती हैं. डे टू डे चेंजेस जो लगातार दिन में चेंजेस होते रहते हैं, उनको
मौसम में वेदर। क्या होता है वो? वेदर। और सीजन क्या होता है? सीजन होता है बेटा जब वही वेदर बहुत लंबे टाइम के लिए रहता है। अब जैसे हमारे यहाँ पे है सर्दी है, सर्दी का मौसम चल रहा है ना अभी, तो सर्दी बहुत लंबे टाइम के लिए 3-4 महीने के लिए चलेगी। बारिश का मौसम आता है वो भी 2-3 महीने के लिए चलता है, और गर्मी आती है वो भी चलती है। तो जब एक ही मौसम रिमेन्स फॉर लॉन्ग टाइम, एक ही मौसम बहुत लंबे टाइम के लिए रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सीजन। वेदर होता है दिन में मौसम का चेंज होना, और सीजन क्या होता है? मौसम का लगातार कुछ महीनों के लिए बने रहना। ये होते हैं वेदर और सीजन। और बच्चे हमारे इंडिया में मेन 3 सीजन है, समर, रेनी, विंटर। और जो छोटे टाइम के लिए सीजन आते हैं हमारे यहाँ पे स्प्रिंग सीजन और ऑटम सीजन भी आते हैं। अभी हम इन सीजन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब बेटा फर्स्ट सीजन है, विल टॉक अबाउट समर सीजन। समर कौन सा होता है? गर्मी का। अब समर सीजन के फीचर्स क्या होते हैं, क्या क्या होता है आप बता सकते हो? बहुत इजी है ना? समर सीजन में हमें सबसे पहले क्या होता है? हाउ डू वी फील? हमें गर्मी लगती है या ठंडी लगती है? वी फील हॉट। तो जो दिन होते हैं समर सीजन में वो बहुत गर्म होते हैं, हॉट डेज होते हैं, है ना? फिर हम अपने आप को ठंडा रखने के लिए कौन से कपड़े डालते हैं? डू वी वियर वुलन क्लोथ्स इन समर? क्या हम समर में वुलन क्लोथ्स डाल सकते हैं? नहीं, हम समर में अपने आप को ठंडा रखने के लिए कौन से कपड़े डालते हैं? वी वियर कॉटन क्लोथ्स। एक तो ये हो गया। और अपने आप को हम ठंडा रखने के लिए हमें हवा चाहिए होती है, तो हम एसी एंड कूलर्स ये भी अपने घरों में चलाते हैं समर में। और बच्चे हम ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, और आप इंजॉय करते हो आइसक्रीम खाना। तो ये सारे समर सीजन के फीचर्स हैं कि डेज आर हॉट, दिन गर्म होते हैं। वी वियर कॉटन क्लॉथ्स, हम कॉटन के कपड़े डालते हैं। वी यूज एसी एंड कूलर, हम एसी कूलर यूज करते हैं। एंड वी लाइक टू एंजॉय कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम। अब नेक्स्ट है बेटा रेनी सीजन। अभी हम समर सीजन की बात कर रहे थे, अब विल टॉक अबाउट रेनी सीजन। रेनी सीजन आप में से कई बच्चों को बहुत अच्छा लगता होगा। क्यों? क्योंकि दे लाइक टू सेल पेपर बोट्स ऑन वाटर। उनको पेपर की जो बोट्स होती है ना, उनको बना के पानी में चलाना बहुत अच्छा लगता है। तो दे लाइक रेनी सीजन। और रेनी सीजन में क्या होता है? सारी जगह क्या होता है? पानी ही पानी होता है। और जो दिन होते हैं, डेज होते हैं, वो क्लाउडी होते हैं। ज़्यादातर आसमान में बादल ही छाए रहते हैं, क्योंकि बारिश होती है ना उस सीजन में। और क्या होता है? हमेशा बारिश होती रहती है। इट ऑलवेज रेन्स। रेनी सीजन में हमेशा बारिश हम देखते हैं, अपने चारों तरफ पानी ही पानी होता है। और पीपल यूज अम्ब्रेलाज एंड रेनकोट्स व्हेन दे गो। और जब हम बाहर जाते हैं, या दूसरे लोग जब भी बाहर जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, वो अपने आप को पानी से बचाने के लिए व्हाट डू दे यूज? दे यूज अम्ब्रेलाज, छतरी यूज करते हैं, और दे यूज रेनकोट्स, और वो रेनकोट्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज विंटर सीजन। विंटर सीजन बेटा द सीजन विच इज गोइंग नाउअडेज। हमारे यहाँ इंडिया में भी, हमारे नॉर्दर्न एरिया में भी विंटर सीजन चल रहा है। अभी हमें ठंडी के मौसम में है ना, अभी यहाँ पे हमें ठंड लगती है ना? तो ठंड में क्या होता है? सर्दियों में क्या होता है? डेज आर कोल्ड। जो दिन होते हैं वो क्या होते हैं? ठंडे होते हैं। हमें भी आजकल ठंड लगती है ना? वी वियर वूलन क्लोथ्स। अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए हम कौन से कपड़े डालते हैं? हम गर्म कपड़े डालते हैं, ऊन के स्वेटर्स, ग्लव्स, स्कार्फ्स, ये सब डालते हैं। इंजॉय टी एंड कॉफी। और अपने आप को, अपने बॉडी टेम्परेचर को ठीक करने के लिए हम कौन से ड्रिंक्स लेते हैं? हम ज़्यादातर टी, कॉफी, हॉट ड्रिंक्स, हम ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज़ें, गर्म ड्रिंक्स को लेते हैं। फिर स्नोफॉल इन द हिल एरिया। और जब पहाड़ी एरिया में हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या होती है? वहाँ पे स्नोफॉल होती है। हमें देखते हैं कि छोटे छोटे बर्फ की जो रूमें होते हैं वो आसमान से गिर रहे होते हैं। तो ये विंटर सीजन होता है कि दिन में हमारे जो दिन होते हैं वो ठंडे होते हैं। हम अपने आप को बचाने के लिए गर्म कपड़े डालते हैं, टी और कॉफ़ी लेते हैं, और जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे हमें स्नोफॉल देखने को मिलती है।
जो फरवरी और मार्च का मंथ होता है ना, तब स्प्रिंग सीजन आता है। और इस सीजन की सबसे बड़ा स्पेशलिटी क्या होती है? इट इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। ना तो ये ज़्यादा ठंडा होता है, ना ज़्यादा गर्म होता है। इस सीजन में हमें ना तो ठंड लगती है, ना ही ज़्यादा ठंड लगती है और ना ही ज़्यादा गर्मी लगती है। एंड द वेदर रिमेन्स प्लेजेंट एवरी टाइम। और जो मौसम होता है हमेशा बहुत अच्छा रहता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान करो, होली के टाइम आपको याद होता होगा कि हम बहुत अच्छे से अपने इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं, क्योंकि उस टाइम ना तो हमें गर्मी लग रही होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी लग रही होती है। तो ये सारा क्या होता है? स्प्रिंग सीजन में। अब लास्ट में बेटा, अब सीजन जिस सीजन की बात कर रहे हैं दैट इज ऑटम सीजन। ऑटम सीजन क्या होता है? ऑटम सीजन में बेटा, इसको हम हिंदी में ना पतझड़ भी बोलते हैं। पतझड़ का मौसम। पतझड़ मतलब पत्तों का झड़ना, पेड़ों से पत्तों का गिरना, इसको बोलते हैं ऑटम सीजन, पतझड़ का मौसम। इट कम्स आफ्टर मॉनसून जस्ट बिफोर द विंटर। ये कब आता है? जब बारिश का सीजन, रेनी सीजन खत्म हो जाता है और सर्दियाँ आने वाली होती हैं, स्टार्ट होने वाली होती हैं। उसके बीच में जो थोड़ा सा टाइम होता है दैट इज ऑफ ऑटम सीजन। वो ऑटम सीजन का होता है। कब आता है बेटा? अक्टूबर एंड नवंबर। In the month of October and November it comes. Then इसमें होता क्या है? Trees shed their leaves. जो पेड़ होते हैं वो अपने पत्तों को गिरा देते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि पेड़ों से पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या था? ऑटम सीजन। तो बच्चे लास्ट में इसको सम अप करते हैं। चैप्टर 22 सीजन्स को सम अप करते हैं। हमने क्या पढ़ा? वी रेड ऑल अबाउट सीजन्स, कि सीजन्स कौन कौन से होते हैं और उन सीजन्स में होता क्या है। और हमने ये भी पढ़ा कि जो वेदर होता है वो बहुत छोटे से टाइम के लिए रहता है और सीजन लंबे टाइम के लिए रहता है। तो समर सीजन था, हमने पढ़ा समर सीजन के बारे में, क्योंकि इसमें गर्मी होती है, हम कॉटन क्लोथ्स डालते हैं। विंटर में ठंड होती है, हम वूलन क्लोथ्स डालते हैं। रेनी सीजन में चारों तरफ पानी पानी होता है, बारिश की वजह से हम रेन कोट डालते हैं। स्प्रिंग सीजन में मौसम बहुत अच्छा होता है, ना तो गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। ऑटम सीजन में पेड़ों से पत्ते गिरते हैं और ये अक्टूबर नवंबर में आता है। तो ये सारा लेसन था हमारा अबाउट सीजन्स। तो बेटा लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग ऑफ चैप्टर 22 सीजन्स and I am on page number 116. We are starting with first paragraph. Some days are windy, some days are hot, some days are cold. On some day it rains. This is called weather. When the weather remains the same for a long time, it is called a season. We have three main seasons in India: summer season, rainy season or monsoon, winter season. Now on page number 170. Some places have two more seasons, spring season and autumn season. Now summer season. During summer the days are hot. People like to wear light cotton clothes in this season. We use cooler or an air conditioner to keep ourselves cool. We enjoy cold drinks and ice creams. Rainy season. During the rainy season, the days are cloudy. It often rains. People use raincoats and umbrellas when they go outdoors. Winter season. During winter, the days are very cold. People like to wear woolen clothes. We enjoy tea and coffee. In winter, the hilly areas have snowfall. Some places have two more seasons, spring season and autumn. Page number 118. यहाँ पे है बेटा spring season. In India, the months of February and March are spring months. During spring season, it is neither too hot
nor too cold. The weather is pleasant. Autumn season. Autumn comes after the monsoon and before winter. October and November are the autumn months. Most of the trees shed their leaves in autumn. तो ये बच्चे सारे थे हमारे सीजन. Now remember, the last is remember. When the weather remains the same for a long time, it is called a season. We have three main seasons in India: summer, rainy and winter. Now come to revision of chapter 15 and chapter 16. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में लेसन 13 एंड लेसन 14 की रिवीजन की थी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ PA2. नाउ वी आर गोइंग टू डू विद चैप्टर 15 एंड 16. चैप्टर 15 था बेटा प्लांट्स अराउंड अस. इसमें क्या पढ़ा था कि प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड टाइप्स. जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग तरीकों के होते हैं. किस किस तरीके के? कई प्लांट्स को हम ट्रीज बोलते हैं, कई हर्ब्स होते हैं, कई क्लाइंबर्स होते हैं, कई शर्ब्स होते हैं और कुछ क्रीपर्स होते हैं. ट्रीज कौन से होते हैं? जो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रीज. और जो शर्ब्स होते हैं वो ट्रीज से छोटे होते हैं और वो बुशी प्लांट होते हैं. उनकी अपीयरेंस होती है वो बुशी होती है. फिर हमने पढ़ा हर्ब्स के बारे में. हर्ब्स जो होते हैं उनकी स्टेम वीक होती है और ग्रीन कलर की होती है. वो हो गए हर्ब्स. फिर क्लाइंबर कौन से होते हैं? जिनको क्लाइंब करने के लिए किसी सपोर्ट की जरूरत होती है. और क्रीपर होते हैं जो प्लांट्स जमीन में ही ग्रो करते हैं. तो ये तो हो गए थे प्लांट्स की टाइप्स. और हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं उनके पार्ट्स भी होते हैं. उनकी स्टेम होती है, रूट होती है, लीफ होता है, फ्लावर होता है. जो सारे पार्ट्स होते हैं प्लांट के वो उसको किसी न किसी तरीके से हेल्प करते हैं. चैप्टर 16 की प्लांट्स आर यूजफुल. चैप्टर का नेम क्या था? प्लांट्स आर यूजफुल. इसमें हमने क्या पढ़ा था बेटा कि हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं, मैक्सिमम जो चीजें हैं, वी गेट दीज थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स. हमारा खाना, हमारे कपड़े, कुछ मेडिसिन्स और इवन हमारा परफ्यूम, रबर, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं. अगर हम अपने चारों तरफ एक नजर दौड़ाते हैं ना, अगर मैं इस टाइम इस रूम में हूँ, आई एम इन दिस रूम, तो मैं अपने चारों तरफ देख लूँ, यहाँ पे जो डोर्स हैं, यहाँ पे फर्नीचर है, ये सारा कुछ हमें प्लांट से मिला है. ठीक है. और जो प्लांट्स होते हैं वो हमें ग्रो करने चाहिए. क्यों? क्योंकि ये हमें हेल्दी भी रखते हैं. ये थे दोनों बेटे आपके चैप्टर 15 एंड चैप्टर 16. So beta, prepare yourself for your PA2 exam. Do hard work. Take care of yourself. Stay home. Thank you.